एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में जिसे अरस्तु भी कहा जाता है, 384 बीसी में नॉर्दर्न ग्रीस के एक स्मॉल टाउन स्टगीरा में पैदा होते हैं। आपको पता ही है कि प्लेटो एथेनियन थे, पर एरिस्टोटल एथेनियन नहीं था, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर टाइम एथेंस में गुजारे हैं और एथेंस के लोग एरिस्टोटल को फॉरेनर की तरह ट्रीट किया करते थे और उस वक्त फॉरेनर को यानी जो एथेन के ना हो उन्हें मैटिक कहा जाता था। एथेन में आने का उनका मेन मकसद प्लेटो के स्कूल एकेडमी को ज्वाइन करना था। 367 बीसी में वो प्लेटो के स्कूल एकेडमी का मेंबर बनता है और धीरे धीरे एरिस्टोटल प्लेटो के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट बन जाते हैं और प्लेटो एरिस्टोटल को प्रेज करते हुए उनको माइंड ऑफ द एकेडमी नाम देते हैं। प्लेटो के डेथ के बाद एरिस्टोटल एथेन को छोड़कर चला जाता है। कुछ स्कॉलर का यह भी कहना था कि एरिस्टोटल को उम्मीद था कि प्लेटो के बाद हेड उनको बनाया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हेड किसी और को बनाया जाता है तो एरिस्टोटल एथेन को छोड़कर चला जाता है। आपने अलेक्जेंडर का नाम तो सुना ही होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। 343 बीसी में अलेक्जेंडर के फादर किंग फिलिप ने एरिस्टोटल को अलेक्जेंडर के ट्यूटर के तौर पर अपॉइंट किया था और इस तरह एरिस्टोटल अलेक्जेंडर के गुरु बन जाते हैं। कुछ सालों तक एरिस्टोटल अलेक्जेंडर को पढ़ाते हैं और इसी दौरान एथेन और मैसेडोनिया में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में एथेंस हार जाता है और मैसेडोनिया के कंट्रोल के अंदर आ जाता है। क्योंकि अब एथेंस जो है मैसेडोनिया के अंदर आते थे तो एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर से परमिशन लेकर अपना एक स्कूल खोलते हैं। इसका नाम रखते हैं ल्यूसियम। ल्यूसियम एरिस्टोटल के स्कूल का नाम है जहाँ पे वो लोगों को एजुकेट करते थे। प्लेटो के स्कूल का नाम एकेडमी था। एरिस्टोटल एथेन में अपना स्कूल इसलिए खोल पाते हैं क्योंकि अलेक्जेंडर के साथ उसका अच्छा रिलेशन था। एथेन के लोग अलेक्जेंडर को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो फॉरेन रूलर थे, इसीलिए एरिस्टोटल भी एथेन में अनपॉपुलर थे। अगर हम एरिस्टोटल और प्लेटो के स्कूल्स में डिफरेंस देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि प्लेटो का स्कूल एक प्राइवेट स्कूल जैसा था, हर किसी के लिए ओपन नहीं था, जहां सभी एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पाता था। और वहीं अगर हम एरिस्टोटल के स्कूल ल्यूसियम के बारे में बात करें तो ये हर किसी के लिए ओपन था और इवन लोग आके इस स्कूल में एरिस्टोटल के लेक्चर सुनते थे। फ्री लेक्चर जनरल पब्लिक को भी दिया जाता था। मॉर्निंग में रेगुलर स्टूडेंट्स और इवनिंग में कॉमन पीपल को एरिस्टोटल लेक्चर देते थे। एरिस्टोटल का एक यूनिक हैबिट ये था कि वो लेक्चर देते टाइम एक जगह खड़े नहीं रहते थे, वो लेक्चर देते टाइम हमेशा चलते रहते थे। अलेक्जेंडर के डेथ के बाद एरिस्टोटल फिर से एथेन सिटी को छोड़ देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट एथेन में अलेक्जेंडर के फेवर में था उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है और एरिस्टोटल अलेक्जेंडर के सपोर्टर थे, इसलिए अलेक्जेंडर के बाद उन पे देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाया जाता है। एरिस्टोटल जाते हुए एक स्टेटमेंट दे के जाता है कि वो कहते हैं ही विल नॉट एलो एथेनियन टू कमिट सिन अगेंस्ट फिलोसफी ट्वाइस, क्योंकि ऐसा एक बार सोक्रेटिस के साथ भी किया जा चुका था और एरिस्टोटल अपने साथ ये होते हुए देखना नहीं चाहता था, इसलिए एथेन को छोड़ देते हैं और 322 बीसी में चाल्किस नामक जगह में उनका डेथ हो जाता है। तो अब हम एरिस्टोटल के बुक्स के बारे में, उनके काम के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं। कहा जाता है कि एरिस्टोटल ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी है और इतने सारे बुक्स में से अभी सिर्फ 31 बुक्स सर्कुलेशन में देखने को मिलता है। और उनके टॉप बुक्स यानी उनके मशहूर और इम्पॉर्टेंट किताबें जिनको हमें जानना है उनमें आता है द पॉलिटिक्स, ये उनकी सबसे फेमस बुक है और इम्पॉर्टेंट बुक है। दूसरा आता है मेटाफिजिक्स, रिटोरिक, ऑन द सोल, द पोएटिक, द जनरेशन ऑफ एनिमल और आता है निकोमेकियन एथिक्स। इस बुक का नाम निकोमेकियन एथिक्स इसीलिए रखता है क्योंकि उनके पिता का नाम निकोमेकस था और उनके सन का भी नाम निकोमेकस था। इस बुक को उनके बेटे निकोमेकस के द्वारा भी एडिट किया गया है। उनकी अगर हम फिलॉसफी के बारे में बात करें तो उनका ये मानना था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक मकसद होता है, उनका एक पर्पस होता है जिसको वो टेलोस कहते हैं। टेलोस का मतलब ही पर्पस है। वो कहते हैं एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज़ ए टेलोस, मीन्स हैज़ ए पर्पस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैंगो सीड की बात करें, इस मैंगो सीड का ये पर्पस है कि लाइफ में वो एक मैंगो ट्री बने। एरिस्टोटल कहते हैं कि समथिंग इज़ गुड अगर वो अपनी ज़िंदगी की टेलोस को, पर्पस को सक्सेसफुली अचीव करे।
और इसी तरह एरिस्टोटल इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता है कि व्हाट इज़ द टेलोस ऑफ गुड मैन, एक अच्छे इंसान का पर्पस क्या है। और इसका वो आंसर फाइंड करते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ का टेलोस जो है हैप्पीनेस को अचीव करना है। और इस हैप्पीनेस टर्म को वो यूडोमोनिया कहते हैं। यूडोमोनिया ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब हैप्पीनेस है। और वो कहते हैं कि हैप्पीनेस एक फीलिंग नहीं है, ये एक एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी को करके आप हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं।